आदित्य, हाँ जी। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब आई वंडर समटाइम्स कि बहुत साल पहले जब हम छोटे थे तो बहुत सारी कार थी, बहुत कार कंपनीज थी इंडिया में, है ना, अलग अलग कार्स थी, अलग अलग ब्रांड्स था, जैसे कि फोर्ड, शेवरोले, हाँ, ओपेल, या डेवू। राइट। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं देखती हूँ, जैसे हम रोड पे भी चलते हैं और चाहे न्यूज़ में देखो तो बहुत लिमिटेड प्लेयर्स ही रह गए ऑटो इंडस्ट्री में। करेक्ट करेक्ट। मतलब जैसे आपको काफ़ी नॉलेज है इस इंडस्ट्री का और आप फॉलो भी करते हो, है ना, इंटरेस्ट भी है, तो आप मतलब मेरे को बताओ कि ऐसा ही क्यों है, इंडिया में सिर्फ लिमिटेड ही लोग क्यों हैं? देखिए, इसका एक सीधा सीधा सा आंसर है कि इंडिया जो एक 150 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसमें काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, मोर देन 25, और बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ हैं, तो किसी भी एक ब्रांड को जो कि एक अपना एक डिसेंट सा प्लांट लगाता है, तो उसको कम से कम नहीं तो 25,000 to 50,000 गाड़ियाँ पर मंथ बेचनी पड़ेंगी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी खुद की और प्रॉफिटेबिलिटी डीलरशिप्स की, राइट। और तभी वो अपना एक सर्विस नेटवर्क भी बिछा पाएगा, एक बेसिक सा रूल है। अब इस चीज़ में जो मारुति है, जो बेसिकली सुजुकी मोटर्स है, उन्होंने बहुत अर्ली आई थिंक एंटिसिपेट कर लिया था इस मार्केट को, और वो 1970 में ही उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में उन्होंने मतलब इतना ग्राउंड वर्क बिछा दिया है अपना, चाहे वो डीलरशिप्स की बात हो, सर्विस सेंटर्स की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की हो, टैलेंट को हायर करने की बात हो, कस्टमर को की सुनवाई की बात हो, तो सब चीज़ों से उन्होंने अपना सेटअप कर रखा है नेटवर्क। और बाकी जो कंपनीज हैं वो जो कुछ 90s में भी आई, जैसे कि Hyundai आई, तो Hyundai ने अच्छा काम करा, बट बाकी ब्रांड्स के साथ कहीं ना कहीं वो कस्टमर को समझ नहीं पाए, और इंडियन कस्टमर, और वो कुछ अपनी अलग दुनिया में रहे, और प्रोबब्ली सेल्स पे फोकस रहा, और उस तरह से वो सर्विस नहीं दे पाए, या मैं कहूँगा कि वो अपने डीलर्स को नहीं मैनेज कर पाए ढंग से। ठीक है, तो बहुत सी कंपनियां आई, बहुत सी कंपनियां 2-2, 3-3 बार आई, आप अगर जैसे फोर्ड की आप बात करें, फोर्ड पहले टाई अप्स के थ्रू आया, राइट, महिंद्रा, फोर्ड, फिएट पहले प्रीमियर मोटर के साथ आया, फिर वो टाटा के साथ आया, फिर उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली आया, और फिर ताला लगा के चला गया। अच्छा, ठीक है। और तो बेसिकली फोर्ड पहले महिंद्रा के साथ आया, फिर इंडिपेंडेंटली आया, फिर अगेन दे वेंट बैक। डेवू था, डेवू मोटर्स, मैटिस आपको याद होगी, सीएलओ याद होगी, फिर आपका ओपेल, शेवरोले, ओपेल एस्ट्रा, जनरल मोटर्स, उसी का शेयर। तो ये सिचुएशन रही है। इंडियन प्लेयर्स में भी जैसे महिंद्रा ने काफ़ी फाइट करा, एक टाइम उनकी भी हालत ये थी, 10-12 हज़ार 15 हज़ार गाड़ी पर मंथ पे आ गए थे वो, बट उन्होंने बहुत अच्छा बाउंस बैक करा है, और आई थिंक काफ़ी अच्छी ग्रिप है उनकी। और टाटा ने भी देश का लोहा जो कहते हैं, तो तो उन्होंने भी काफ़ी अपनी उनकी अब एक टाटा इंडिका की डिज़ाइन लैंग्वेज देखी, और आज जो बना रहे हैं गाड़ियाँ, तो काफ़ी अच्छा इन दोनों ने फाइट करा है। और बाकी
है कमर्शियल व्हीकल्स और बाकी और सेगमेंट में और भी कंपनीज हैं जैसे अशोक लीलैंड, फोर्स हाँ। मोटर्स, तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अभी करंट सिचुएशन में तो महिंद्रा, टाटा, मारुति एंड टोयोटा का तो पार्टनरशिप है, तो दैट्स गोइंग टू बी यू नो दैट्स गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये लग्जरी कार्स का क्या बाकी देखिए लग्जरी कार्स का तो Limited मैं ये segment कहूँगा रहता है। कि अभी टेक्नोलॉजी और फीचर्स का एक्सेस सबको मिल गया है, तो बजट कार्स में भी लग्जरी कार जैसे फीचर आ रहे हैं। आप देखिए अभी महिंद्रा की जो नई गाड़ी है 25-26 लाख की ईवी जो है, उसमें कौन सा फीचर नहीं है बताइए। तो मुझे लगता है इनको और थोड़ा सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है लग्जरी कार मेकर्स को। तो ये जो भी प्लेयर है जो 1000 से 5-6 हज़ार तक गाड़ी बेच रहे हैं, चाहे वो स्कोडा है, चाहे वो एमजी है, चाहे होंडा है, चाहे निसान है, चाहे स्टेलांटिस ग्रुप है, चाहे जीप है, तो इनको देखना पड़ेगा कि कितना टाइम खींच पाएंगे। और वैसे तो फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बट एक चीज़ तो है कि कोई भी हमारा मार्केट तो मैच्योर हो चुका है और कोई भी नया प्लेयर अब दोबारा से हाथ नहीं जलाना चाहेगा। तो फ्यूचर तो डोमिनेट करेगा टाटा, महिंद्रा एंड Hyundai, Kia एंड मारुति, टोयोटा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। और बाकी कुछ जो नए प्लेयर हैं जो ईवी वाले हैं, नॉट श्योर, क्योंकि उसके लिए तो इंफ्रा लगता है। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे बात नहीं बनती है कि आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, बैटरी टेक्नोलॉजी है, एक ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेजर देखिए, फैक्टर है। आप ओला देखिए कितनी फैंसी चीज़ें लेके, एग्जांपल है कि स्कूटर लेके आया, बट क्या हुआ 2 साल बाद अभी बजाज, टीवीएस अपने स्कूटर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, ईवी स्कूटर ज़्यादा बेच पा रहा है पेड टू ओला। एंड कस्टमर जब तमाचा मारता है ना, तो फिर वो बहुत अच्छे से हिलाता है। तो दैट इज द बॉटम लाइन। एंड बाकी देखते हैं नेक्स्ट 5 years में क्या होता है। Yeah, let's see. Yeah. Thanks.